नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को लेकर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिले के बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत समेत अनेक खापों के चौधरी पंचायत स्थल पर पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत भी महापंचायत में पहुंच गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। महापंचायत के दौरान कुछ किसानों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो राकेश टिकैत ने माइक लेकर लोगों को तीखे तेवर के साथ समझाया और शांति बनाए रहने की अपील भी की। हालांकि आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत शुरू हो चुकी है। ये महापंचायत जीआईसी ग्राउंड पर हो रही है। दावा है कि इस महापंचायत में 300 से ज्यादा किसान संगठन के लोग शामिल हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी दावा किया है कि ये किसानों की अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है। ये महापंचायत जीआईसी ग्राउंड पर हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्यों से किसानों के जुटने का दावा भी किया गया। दिल्ली के बॉर्डर पर जो लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, वहां से भी किसानों इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। यानी कि दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान अभी तक मौजूद थे, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो महापंचायत में आज शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी, क्योंकि इस महापंचायत में 300 संगठन के किसान शामिल हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि महापंचायत को देखते हुए मुजफ्फरनगर में सुरक्षा पूरी तरीके से कड़ी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात दिखा। संयुक्त किसान मोर्चा का यह भी कहना है कि यहाँ जुटी भीड़ किसानों की ताकत दिखाती है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। और महापंचायत की कवरेज कर रही है ग्राउंड रिपोर्टिंग से। ये पूरी कवरेज रहेगी। आपको बता दें कि यूपी के अलग अलग जिलों से 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। बताते चले, मुजफ्फरनगर से अंकित जुड़ गए हैं, कदीम बुलंदशहर से और इरफान प्रतापगढ़ से। सबसे पहले अंकित, आपके पास आएंगे। मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत हो रही है। 300 संगठन के किसानों का पहुंचना दावा किया गया है। ऐसा क्या हालात है इस वक्त मुजफ्फरनगर में, अंकित? जी सुरभि जी, मैं बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर के जो जीआईसी मैदान है उस पर आज भारतीय किसान संयुक्त मोर्चे की एक महापंचायत हुई है। इस महापंचायत को ऐतिहासिक महापंचायत कहा गया है, क्योंकि यहाँ 300 से ज्यादा संगठनों ने सहयोग किया है। और मैं आपको बता दूं कि किसानों की जो तादाद थी वो लाखों में थी, क्योंकि प्रदेश और उत्तर प्रदेश सभी जगह से यहाँ किसान मौजूद रहा है। हरियाणा और पंजाब का किसान भी यहाँ मौजूद रहा। और पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद था और अलर्ट मोड पर था। वहीं किसान यूनियन ने भी अपने वॉलेंटियर लगा रखे थे, जो कि किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो। जी बिल्कुल अंकित, अभी आपने बोला कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हालांकि दावा ये भी किया गया है कि अभी तक जो महापंचायत हुआ था यूपी के अंदर, इस बार की महापंचायत सबसे ज्यादा बड़ी है। किसानों का क्या कहना था इस दौरान, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस दौरान अगर आपकी किसान से बात हुई हो तो क्या कुछ कहना था किसानों का, अंकित? जी, किसानों से जब इस बारे में बात की है तो किसानों ने कहा कि जो भाजपा सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं उनको वापस ले ले, नहीं तो किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा। और 2022 में उन्होंने दावा किया है, किसान यूनियन ने दावा किया है कि 2022 में हम पूरे देश को बचाने का काम करेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार के देश को बेच रही है। उन्होंने जो रेलवे लाइन है उन सबको बेच दिया है, जिसको लेकर ये बात जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत है उन्होंने की है। जी बिल्कुल अंकित, बने रहेगा। कदीम के पास सीधा चलेंगे। कदीम, दावा किया गया है कि 15 राज्यों के किसान आज शामिल हुए हैं, क्योंकि अभी तक कहा यह जा रहा था कि जो किसान आंदोलनरत हैं या फिर जो दिल्ली सीमा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो सिर्फ पंजाब हरियाणा के ही हैं। लेकिन आज 15 राज्यों के किसानों का पहुंचना, इतना तो सरकार को शायद संकेत मिल ही चुका है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे, किसान शायद अब शांत नहीं बैठेंगे। कदीम?
ये सुरभि जी देखिए, आपको बता दें कि पूरे देश भर में से आज 5 सितंबर में मुजफ्फरनगर में वो किसानों की एक महापंचायत है। और बता दें कि कई दिनों से महापंचायत के पंडाल की तैयारियां जोरों से चल रही थी, लेकिन पूरे प्रदेश सहित पूरे जो कि दिल्ली पुलिस सहित प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस सहित पूरे प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयारियों में भी जुटा हुआ था। आपको बता दें कि देश भर के किसान मुजफ्फर महापंचायत में लगभग पहुंच चुके हैं और बड़े बड़े जो वक्ता है किसान संगठनों के जो बड़े बड़े नेता है, किसान नेता है, पूरे देश भर में से हर संगठन के लगभग बताए जा रहे हैं कि करीब 101 संगठन महापंचायत में शामिल होंगे और जिनके नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो प्रवक्ता होंगे, वो सभी वहाँ पर जो कि एक भाषण देंगे और जो भी आज की पंचायत में निर्णय लिया जाएगा वो मान्य होगा। सबसे बड़ी बात बता दें कि किसान महापंचायत की काफी एक लंबे समय से दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहा था, जो कि सबसे बड़ा सवाल है 3 काले कानून, जो कि किसानों ने 3 कानूनों को काले कानूनों का नाम दिया है सुरभि जी। उन्हीं को लेकर ये फिर एक बार काफी लंबे समय के बाद 10 महीने के बाद लगभग फिर एक बार मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई, जो कि भारतीय किसान यूनियन के जो कि प्रवक्ता है राकेश टिकैत के नेतृत्व में ये महापंचायत हो रही है किसानों की। सुरभि जी बता दें कि अगर बात बुलंदशहर की करें तो बुलंदशहर से लगभग 100 बस सहित 604 पहिए की गाड़ी जो 4 व्हीलर है और 100 बस करीब किसानों की यहाँ पे रवा हुई है। लगभग 14 से 16,000 किसान यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए सुबह रवाना हो गए हैं और लगातार अभी तक भी बुलंदशहर जिले से किसान जो है मुजफ्फरनगर के लिए कूच कर रहे हैं। और सीधा किसानों का सीधा कहना है कि जो भी आज के किसान जो महापंचायत है, आज के किसान महापंचायत में फिर भी जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मान्य होगा। और जहाँ तक भी सूत्रों की माने तो आज के जो महापंचायत है वो सरकार से आर पार के मूड में महापंचायत है और आज जो भी फैसला होगा बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। बात करें कदीम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और इरफान के पास सीधा चलेंगे। इरफान, संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि यहाँ जो भीड़ जुटी है वो किसानों की ताकत को दिखाती है। आज किसान अपनी ताकत दिखा चुके हैं। 300 संगठन का शामिल होना, 300 संगठन के किसानों का शामिल होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है आने वाले समय में किसान और सरकार के बीच कोई बातचीत हो सकती है बहुत जल्द? जी, आपको बताते चलिए सुरभि जी, देश में 9 माह से अधिक समय से चल रहा है किसान आंदोलन अब निर्णायक मोड़ तक पहुंच गया है। आज मुजफ्फरनगर में देश भर से आए 8 से 10 लाख किसान उमड़ पड़े हैं, जिसका खामियाजा सरकार को विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि प्रतापगढ़ से बड़े कारोबार तो नहीं है, लेकिन यहाँ के किसानों की हालत बहुत ही खराब है। केंद्र पर किसानों की फसल की उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके कारण किसान अपनी सारी कमाई बिचौलिए के हाथों लुटाने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ कुत्ता जानवर के कारण किसानों की जमीन करती पड़ी हुई है। जी बिल्कुल इरफान, बने रहिएगा हमारे साथ। अंकित के पास सीधा चलेंगे। अंकित, यूपी में बहुत जल्द अब विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। कुछ महीनों का ही समय बचा चुनाव के लिए, लेकिन आज की महापंचायत और पिछले 9 महीने हो चुके हैं क्योंकि किसानों को सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को चलाते हुए और 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग को करते हुए। लेकिन आपके अनुसार अब आने वाले समय में क्या हो सकता है? क्योंकि किसानों ने तो साफ कह दिया है कि जब तक सरकार इस 3 कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार तो सिर्फ अब संशोधन के लिए तैयार है, कानून रद्द करने के लिए पहले ही मना कर चुकी है। अंकित जी, मैं बता दूं, लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो 3 कृषि कानूनों के विरोध में है और किसानों का ये कहना है कि जब तक आप कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। सरकार ने कई बार कहा है कि इसमें संशोधन कर देते हैं, लेकिन उस बात पर किसान तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों का कहना है कि कृषि बिल जो बनाए गए हैं ये वापस हों, उसके बाद ही विरोध खत्म होगा। किसानों का ये भी कहना है कि जो 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम भाजपा सरकार को दिखा देंगे कि किसान क्या है। किसानों ने अपनी ताकत आज पूरी झोंक दी है, पूरी ताकत दिखा दी है कि किसान कमजोर नहीं है।
जिस बात को लेकर ये महापंचायत की गई है। और इस महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा है कि 2022 में हमें भाजपा सरकार से अपना देश बचाना है, क्योंकि भाजपा सरकार देश को बेच रही है। जी बिल्कुल अंकित, मतलब 2022 में शायद इस बार बीजेपी को कड़ा जवाब किसानों के द्वारा मिल सकता है, क्योंकि पहले ही चेतावनी लगातार दी जा रही है कि अगर सरकार नहीं मानती है और कानून को रद्द नहीं करेगी तो शायद इसका जो खामियाजा होगा वो बीजेपी को 2022 के आने वाले चुनाव में भुगतना होगा। जी आपने सही कहा, क्योंकि 2022 में चुनाव है। चुनाव को लेकर ही किसानों का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तक कि किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जो भाजपा के जनप्रतिनिधि है उन लोगों का अपने गांव में घुसने को भी उस पर भी विरोध जताना शुरू कर दिया है। आपने देखा भी होगा कि पिछले समय भी विधायक उमेश मलिक पर भी किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। और उसी समय के बाद जो विक्रम सैनी है, जो खतौली से विधायक है भाजपा के, वो मीरापुर गए थे। मीरापुर में भी उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे और उनका भी विरोध किया गया था। लगातार किसानों का कहना है कि जब तक आप कृषि बिल वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। जी बिल्कुल, सीधा अब कदीम के पास चलेंगे। कदीम, इतना तो तय है कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले से ही ऐसी चेतावनी दी जा रही है और हालांकि हमने थोड़ा ट्रेलर तो बंगाल चुनाव में भी देख लिया है इसका। अब यूपी में चुनाव हो रहा है तो सरकार बीच का रास्ता निकालने के लिए क्यों आगे नहीं आ रही, या फिर किस बात का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही समय में यूपी के अंदर चुनाव होने वाले हैं। जी बिल्कुल सुरभि जी, आपको बता दें, जैसा भी आपने कहा था कि सरकार जो है वो किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये काफी लंबा समय हो गया है कि किसानों के सरकार के बीच में एक महापंचायत, जो कि दिल्ली में भी आंदोलन कर रहा है, जगह समय समय पर महापंचायत हुई है। और फिर एक आज 5 सितंबर 2021 को मुजफ्फरनगर में किसानों की एक बड़ी महापंचायत हो रही है, जिसको लेकर जो इनका सीधा एक ही मांग है कि तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। हालांकि सरकार ये भी कह चुकी है कि तीनों कानून में संशोधन की जरूरत है, तो संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, वार्ता करने के लिए किसानों से तैयार है संशोधन पर। लेकिन किसानों का कभी सीधे तौर पर कहना है कि हमें संशोधन नहीं, तीनों काले कानूनों को वापस ही करना पड़ेगा, सरकार को वापस लेना चाहिए। जिसे लेकर सरकार ने सीधा साफ तौर पर मना कर दिया कि कोई भी तीनों काले कानून जो किसान बता रहे हैं उनमें से कोई भी तीनों काले कानून नहीं है और कोई भी कानून जो है वो सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा। जिससे लेकर काफी लंबे समय से किसानों का जो एक महा आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, तो दिल्ली के बाद में आज 5 सितंबर में फिर एक महापंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं किसानों का सीधा कहना है कि अगर सरकार नहीं दिखती है तो चाहे वो चुनाव आयोग हो या कोई भी बलात्कारी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, हर विभाग सरकार के ने खरीद लिया है, सरकार के इशारों पर काम करता है। और यही वजह है कि सरकार जो है वो देखने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने लंबे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन ये बना जा रहा है कि कितना बड़ा आंदोलन शायद ही कोई चला हो फिर भी आज तक, जो कि पहला आंदोलन किसानों का है जो इतने लंबे समय से पूरे देश भर में फैल रहा है। यूपी सहित दिल्ली किसान भारतीय सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बता सूत्रों के हवाले से पता चला कि काफी संख्या में किसान भी वहाँ शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन किसानों के लिए मौन भी नहीं रखा गया है। बात करें मौजूदा समय की तो आज से 5 सितंबर में मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से सुरभि जी 100 से लेकर 200 बस तक वहाँ के लिए रवाना हो गई है, जिसमें 101 संगठनों का शामिल होना वहाँ बताया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े किसान नेता प्रवक्ता वहाँ मौजूद होंगे। बात करें बुलंदशहर जिले की तो बुलंदशहर जिले से सुबह ही रात से ही किसानों का जाना मुजफ्फरनगर के लिए शुरू हो गया था। और बात करें सुबह के समय में सुबह करीब 7 बजे 100 बस लगभग किसानों की मुजफ्फरनगर के लिए कूच कर गई है। वहीं बात करें 4 व्हीलर वाहनों की तो करीब 600 4 व्हीलर वाहनों से भी किसान मुजफ्फरनगर के लिए कूच कर गए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के जिले वाइज जिलों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। फिर भी चप्पे कर रहे हैं और आज पुलिस प्रशासन की नजर है कि कहीं जो किसान है वो जो 26 जनवरी को एक आंदोलन हुआ था तो वो कहीं दोबारा से देखने को न मिल जाए। इसको लेकर किसान आंदोलन, किसान महापंचायत को लेकर जो मुजफ्फरनगर में है उसी को लेकर हर जिले में उत्तर प्रदेश की पुलिस नजर बनाई है पूरी तरह से सफर का। हालांकि बात करें बुलंदशहर की तो बुलंदशहर में 5 सेक्टरों में बुलंदशहर जिले को बांट दिया गया है और 5 सेक्टरों पर बुलंदशहर जिले में 7 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
बहुत ही पैनी नजर से पुलिस प्रशासन जो कि अपनी निगरानी रख रहा है। आज किसानों की महापंचायत है मुजफ्फरनगर में, और वहाँ सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी महापंचायत है जो कि काफी संख्या में लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। और वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है सुरभि की जो लोग काफी सैकड़ों की संख्या में वहाँ पहुंचे हैं, तो उनका जो रोकने का जो पंडाल है वो लगभग करीब बताया जाता है कि पूरे गाँव में, पूरा जो गाँव है जो राकेश टिकैती का जो गाँव है, जिस गाँव के पास में वो महापंचायत हो रही है, उस गाँव में सभी लोगों ने अपने अपने घरों में करीब 4 से 600 लोगों तक रोकने का बंदोबस्त किया है। हर घर से खाने का बंदोबस्त किया गया है, हर घर में पानी का बंदोबस्त किया गया है, और एक बहुत ही बड़ा महापंडाल वहाँ बनाया गया है जहाँ पर किसान नेता रुकेंगे। तो वहाँ खाने पीने का भी इंतजाम जो है वो गाँव के द्वारा किया जाएगा, और पूरी कचौड़ी भंडार लंगर जिस तरह से लंगर कह सकते हैं वो किसानों के लिए जो भोजन खाने की जो व्यवस्था है वो पूरे गाँव को सौंपी गई है। गाँव उनके खाने से लेकर नहाने से लेकर पानी पीने तक का पूरा इंतजाम गाँव के तरीके से किया गया है। तो कहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों का सीधा कहना है सुरभि जी की जो आपकी महापंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, और आज का जो फैसला होगा जो किसानों के लिए मान्य होगा, और सरकार से कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए किसान तैयार है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है 2022 के विधानसभा चुनाव में, हालांकि कोई भी डेट अभी तक निश्चित तय नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक माने तो फरवरी में होना विधानसभा का चुनाव होगा 2022 का। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार किसान की बात को मानती है तो सरकार को फायदा होगा। अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसान की बातों को नहीं मानती है तो 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी प्रदेश से जो कि 70% यूपी में किसान माना जाता है, किसान लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो सरकार बदलने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को अगर किसान की बात नहीं मानती है तो इससे काम यहाँ जाना भुगतना पड़ेगा। सुरभि जी बिल्कुल कदीम, सही कहा आपने कि पूरी चेतावनी दी गई है पहले से कि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो शायद आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन यूपी के अंदर देखने को मिलेगा। अब सीधा चलेंगे इरफान के पास। इरफान, आज की महापंचायत में 15 राज्यों के किसान शामिल हुए हैं, ऐसा दावा किया गया है। अभी तक सिर्फ यही कहा जाता था कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ पंजाब हरियाणा के हैं। आज की महापंचायत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा जवाब होगी। आने वाले समय में लगता है आपको कि कुछ बीच का समाधान निकल कर आएगा, सरकार की तरफ से कोई पहल की जाएगी बातचीत को लेकर? इरफान, नगर में हो रही महापंचायत में कई राज्यों के किसान जीतेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने सभी राज्य के जिला स्तर पर किसान के बड़े मुद्दे रखने के लिए 7 सितंबर आज के दिन एकजुट होने का आह्वान किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान ज्यादा से ज्यादा समय में पहुंचकर किसान अपनी बात रखेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे संघर्ष को देखते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने इस महापंचायत में बड़ा फैसला लेने का भी ऐलान किया है। जी बिल्कुल, आप तीनों ही हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर से, बुलंदशहर से कदीम और प्रतापगढ़ से इरफान। तो आपको बता दें कि आज मुजफ्फरनगर में 300 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हो रहे हैं इस महापंचायत में, ऐसा दावा किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी दावा किया है कि ये किसानों की अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है। ये महापंचायत जीआईसी ग्राउंड पर हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्यों से किसानों के जुटने की बात सामने आई। हालांकि इन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से भी की गई है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।